शहर बिल्कुल सूना था। बिल्डिंग्स खाली पड़ी थीं, खिड़कियां मानो किसी की खाली आंखें हो। सड़कें टूटी हुई थीं और उन पर घास उगाई थी। चारों तरफ भारी खामोशी थी, जो अनसुनी कहानियों से भरी हुई थी। शहर के बीचों बीच एक इमारत थी, बाकी सबसे ऊंची। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि उसमें भूत रहते हैं। कोई भी उस बिल्डिंग के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो शहर पर मंडराती रहती थी, जैसे कोई पहरेदार दानव। उसकी परछाई लंबी और काली होती थी, जो रोशनी को निगल जाती थी। लोग कहते थे कि उस बिल्डिंग में राज छुपे हैं, काले राज जो हवा में फुसफुसाते हैं। हवा उन फुसफुसाहटों को खाली सड़कों से गुजार कर ले जाती थी। हंसी की कहानियां और फिर चीखें, अचानक गायब हो जाने के किस्से। लोग बताते थे कि उन्होंने बिल्डिंग की खिड़कियों में टिमटिमाती हुई रोशनी देखी है, लेकिन वहां सालों से कोई नहीं रहा था। कुछ लोग कहते थे कि बिल्डिंग शापित है, कुछ कहते थे कि वहां बेचैन आत्माओं का घर है। सच्चाई चाहे जो भी हो, उस बिल्डिंग को कोई हाथ नहीं लगाता था। वो डर और अनजान चीजों का एक प्रतीक बन गई थी, जब तक कि एक दिन सैम नाम का एक आदमी नहीं आया। सैम एक चौकीदार था। वो ज्यादा किसी चीज से नहीं डरता था। उसने बिल्डिंग के बारे में कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसे उन पर यकीन नहीं था। उसे काम की जरूरत थी, और काम तो काम होता है। वो बिल्डिंग पर पहुंचा तो सूरज ढलने लगा था। आसमान नारंगी रंग का हो गया था, जिससे शहर पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवा ठंडी और शांत थी, धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। सैम ने अपनी गश्त शुरू की। वो धीरे धीरे चला, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। इमारत विशाल और खामोश थी। हर कदम खाली हॉल में गूंजता था। उसने हर कमरे, हर कोने की जांच की। घंटे बीतते गए। खामोशी को तोड़ने वाला सिर्फ उसकी घड़ी की टिक टिक थी। सैम को बेचैनी होने लगी। वो ये एहसास नहीं झटक पा रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। भाग 5। एक सिहरन पैदा करने वाली आवाज। तभी उसने वो आवाज सुनी, धीमी सी खटखटाहट। ऐसा लग रहा था जैसे वो ऊपर से आ रही है। सैम ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। फिर भी उस आवाज ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये क्या है? ये आवाज कहां से आ रही है? सैम ठिठक गया, गौर से सुनने लगा। खटखटाहट फिर आई, धीमी और सोची समझी। उसने एक गहरी सांस ली और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा और ठंडी होती गई। खटखटाहट तेज होती गई, सीढ़ियों में गूंजती हुई। सैम के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ये सच नहीं हो सकता। क्या कोई सच में यहां है? सैम सीढ़ियों के ऊपर पहुंचा और रुक गया। उसका हाथ टॉर्च पर रखा हुआ था। उसने टॉर्च की रोशनी दालान में डाली। वो लंबा और अंधेरा था, जिसमें बंद दरवाजे लगे हुए थे। हर दरवाजे के पीछे क्या छिपा हो सकता है, यह सोचकर सैम का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने एक दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। देखते हैं क्या होता है। क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या वापस लौट जाना चाहिए? सैम ने अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। उसने टॉर्च को और मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। भाग 6। शीशे में चेहरा। यह कहानी एक रहस्यमयी घटना की है, जो सैम नामक एक क्रिकेट खिलाड़ी के साथ घटी। खटखटाहट उसे दालान के आखिर में एक कमरे तक ले गई। सैम ने उस आवाज का पीछा किया, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। सैम ने दरवाजे को धकेला और अंदर कदम रखा। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ दीवार पर एक बड़ा सा सजा हुआ शीशा लगा हुआ था। उस शीशे में कुछ खास था, जो सैम को अपनी ओर खींच रहा था। सैम अंदर दाखिल हुआ। उसकी टॉर्च धूल भरी सतह को रोशन कर रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। इस शीशे का क्या चक्कर है? सैम ने खुद से सवाल किया। और तभी उसने उसे देखा। शीशे में एक चेहरा। सैम की सांसें थम गईं। वो उसका अपना नहीं था। सैम ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें उस चेहरे से हट नहीं रही थीं। वो एक नौजवान का चेहरा था, पीला और खींचा हुआ, जिसने बेलबॉय की वर्दी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी की आंखें डर से फैली हुई थीं। उसका मुंह खामोश चीख में खुला हुआ था।
सैम को लगा जैसे वो आदमी कुछ कहना चाहता हो। मेरी मदद करो, उस चेहरे ने धीरे से कहा। उसकी आवाज सैम के कानों में गूंज उठी। हे भगवान, सैम ने बुदबुदाया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। सैम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से शीशे की ओर देखा, लेकिन चेहरा गायब हो चुका था। शीशे में दिख रहा चेहरा असली था और वो मदद की भीख मांग रहा था। सैम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो सच में किसी की मदद कर सकता था, या ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा था? भाग 7, फंसी हुई आत्माएं। सैम पीछे हट गया, उसकी टॉर्च गिर गई। शीशे वाला चेहरा आगे बढ़ा, उसका हाथ शीशे से गुजर गया। उसने सैम की तरफ इशारा किया, उसका चेहरा गिड़गिड़ा रहा था। हमारी मदद करो। सैम ने अपनी टॉर्च उठाई, उसका हाथ कांप रहा था। उसने कमरे में चारों तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हम फंस गए हैं, हमारी मदद करो। सैम को एहसास हुआ कि आवाज कमरे से नहीं आ रही थी, वो शीशे से आ रही थी। भाग 8, डायरी। अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और खटखटाहट फिर शुरू हो गई, पहले से भी तेज। सैम अपनी टॉर्च के लिए टटोला, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने टॉर्च शीशे पर चमकाई। शीशे में दिख रहा चेहरा गायब था, उसकी जगह जमीन पर एक किताब खुली हुई थी। सैम सावधानी से शीशे के पास गया। वो किताब एक डायरी थी, उसके पन्ने फीकी स्याही से भरे हुए थे। उसने हाथ बढ़ाया और उसे उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां कवर को छूती हैं, कमरा रोशनी से भर गया। भाग 9, आखिरकार आजादी। डायरी में एक दुखद कहानी लिखी हुई थी। वो शीशे में दिख रहे नौजवान बेल बॉय की थी। उसे और कई अन्य लोगों को कई साल पहले होटल में मार डाला गया था। उनकी आत्माएं उसकी दीवारों में कैद थीं। डायरी में उनके नाम लिखे हुए थे। हर नाम पहचान और मुक्ति के लिए एक विनती थी। सैम ने हर नाम जोर से पढ़ा। उसकी आवाज खामोश कमरे में गूंज रही थी। जैसे ही उसने आखिरी नाम बोला, शीशा चकनाचूर हो गया, उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। एक ठंडी हवा कमरे से होकर गुजरी, सैम की टॉर्च बुझा दी और उसे अंधेरे में छोड़ दिया। फिर सन्नाटा छा गया। भाग 10, एक हीरो की विरासत। जब सुबह हुई तो सैम ने खुद को बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों पर लेटा हुआ पाया। रात की घटनाओं ने उसे थका दिया था, लेकिन अब एक नई सुबह का आगमन हो चुका था। सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। शहर उगते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ने एक नया रूप धारण कर लिया हो। वो उठा, उसका सिर घूम रहा था और उसने पीछे मुड़कर बिल्डिंग को देखा। वो बिल्डिंग जो कभी खतरनाक और डरावनी लगती थी, अब एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। अब वो खतरनाक नहीं लग रही थी। उसकी दीवारें जो कभी डर का प्रतीक थीं, अब शांति और सुकून का एहसास करा रही थीं। वो शांत लग रही थी, बिल्कुल निश्चिंत। ऐसा लग रहा था जैसे उस बिल्डिंग ने भी अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़ दिया हो। कहानियां सच थीं। वो कहानियां जो लोग सुनाते थे, उनमें सच्चाई थी। लेकिन सच्चाई का एक और पहलू भी था। लेकिन बिल्डिंग में बुरी आत्माओं का वास नहीं था। वो आत्माएं जो कभी डर का कारण थीं, अब वहां नहीं थीं। वो तो फंसी हुई आत्माओं के लिए एक जेल थी। वो आत्माएं जो कभी इस बिल्डिंग में फंसी हुई थीं, अब मुक्त हो चुकी थीं। सैम ने उन्हें शांति पाने में मदद की थी। उसने उन आत्माओं को मुक्त किया और उन्हें एक नई दिशा दी। उस बिल्डिंग को आखिरकार एक स्मारक में बदल दिया गया। एक ऐसा स्मारक जो उन आत्माओं की याद में था जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी। उन लोगों की याद में एक जगह जो उसकी दीवारों के भीतर अपनी जान गंवा बैठे थे। यह स्मारक उन सभी के लिए एक श्रद्धांजलि थी। और सैम, वो एक लोकल हीरो बन गया। एक ऐसा हीरो जिसने अपने साहस और दृढ़ता से सबको प्रेरित किया। उसके साहस का जश्न पूरे शहर में मनाया गया। लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उसने अपने डर का सामना किया था और ऐसा करके उसने न केवल अपनी आत्मा को मुक्त किया, बल्कि उन आत्माओं को भी शांति दिलाई जो इस बिल्डिंग में फंसी हुई थी। उसने फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया था और शहर में शांति लाई थी। अब शहर में एक नई शुरुआत हो चुकी थी और सैम की विरासत हमेशा के लिए जीवित रहेगी।